नंद गोपको महाराज गोविंदाय नमो नमः। राधा तो वरभागने हरि को न तपस्या किन, तीन लोक के स्वामी को जो अपने आधीन किन। राधा मेरी सामनी और मैं राधे को दाय, माखन के चोर को मैं करहूं अंत प्रणाम। वृषभानु के दुलारे लले तनिक मेरी ओर निहार। सब द्वारण को छोड़कर मैं आया हूँ तेरे द्वार। अहो वृषभानु के लाडले नित्य कोटि कोटि प्रणाम। नित्य प्रातः स्मरणे दिगंबर वेश हरि भगवान मेरे वाके बिहारी लाल जी के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। माँ भगवती, माँ जगतजननी, माँ शीतला मैया के चरणों को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। मेरे जन्मदाता माता पिता आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्री सुरेंद्र तिवारी जी चाचा श्री के जय चरणों को प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी, हनुमंत लाल जी के चरणों को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। मंडप पर विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए उपस्थित जन, मातृशक्ति पितृशक्ति समस्त श्रोताविंद भक्तवृंद, आप सभी के हृदय में भगवान राम जी विराजते हैं। आप सभी के चरणों को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। संत महात्मा जन, गौजन, समस्त विप्रदेव के चरणों को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए आइए भगवान नाम संकीर्तन करें, अपने मुख को पवित्र करें और उसके बाद आज के पुनीत पावन कथा में बोल राधा रमण सरकार की जय हो। आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ में झूमते हुए भगवान का सुंदर नाम लेते हुए मिलने का ओ श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। बोलिए बोल सरकार की
पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। मेरा शाम का पड़ना है, शाम के दिल में है, मेरा नाम का ठिकाना है। शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। फूलों में ढूंढा तुझे, बागों में पाया है। फूलों में ढूंढा तुझे, बागों में पाया है। फूलों में ढूंढा तुझे, बागों में पाया है। कलियों के खुशबू में, ओ कलियों के खुशबू में, कलियों के खुशबू में, ओ कलियों के खुशबू में, मेरा शाम का बसेरा। शाम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। गंगा में ढूंढा तुझे, सरसों में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे, सरजू में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे, सरजू में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे, सरजू में पाया है। यमुना के लहरों में, यमुना के लहरों में, मेरा शाम का पसीना है। शाम से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
अमृत मिलने का सत्संग ही बहाना है, अमृत मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान पता है कहाँ है, कहाँ मिलेगी बताओ। कृष्णा में ढूंढा तुझे, देवरी में पाया है। ओ कृष्णा में ढूंढा तुझे, देवरी में पाया है। कृष्णा में ढूंढा तुझे। कल हम सब ने माखन चोरी लीला सुनी है ना। भगवान कैसे गोपियों के घर में बड़े सुंदर माखन चोरी करते हैं। माखन मतलब निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न। जिसके मन में राग द्वेष, काम क्रोध मद मत्सर मोह अहंकार होता है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। नवनीत माखन खाने वाला कन्हैया माखन क्यों स्वीकार करता है? अच्छा, आप लोग दधि मंथन करते हो ना, जितने लोग बैठे हो, कौन कौन दधि मंथन करे हो बताओ? एको जन नहीं करे हो? हाँ, कैसे करते दधि मंथन? पहले दूध, दूध से प्रारब्ध होता है ना, दूध के बाद दही, ओकर बाद है दही के बाद फिर दूध बन जाते था, का बनते घी। माखन कैसे बन गए दही के बाद? है बड़ा समस्या है। सीधा दही के बाद सीधा माखन बना दी है। बता भैया कैसे बनते जी, मतलब नहीं मालूम है। देखिए, दूध, दूध में माखन है लेकिन दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। लेकिन दूध से ही माखन बना है। दूध में माखन है लेकिन दिखता नहीं है। ब्रह्म है हृदय में, दिखता नहीं है, है ना। यहां भीतर में भगवान है ना। भगवान का बड़ा सुंदर है। भगवान ये यहां भी है ना, मन में, मन मंदिर में भी भगवान विराजमान है। जैसे दूध में माखन है, दिखता नहीं है, बस ये हृदय में भगवान का वास है, दिखता नहीं है। कैसे नहीं दिखता है? एक बड़ा सुंदर भजन है, आप लोग सुने होंगे कि अपना घट बीच, है ना कि नहीं? सुने हो भजन ना, कि अपना घट बीच, अपना घट बीच, मुख मुर मुरली बजावे श्याम। अपन घट बीच, अपन घट बीच मतलब भगवान कहाँ बंसीनाथ की है? कहाँ की है? जहां गोपियां क्या करने जाती है? जल भरने जाती हैं। वो क्या कहते हैं उसको? जल भरने जाती हैं गोपियां यमुना घाट को, क्या बोलते हैं? पनघट, यही है ना। पनघट में ही तो, पनघट में पानी भरने जाती है ना। जिस जगह पर पानी भरने गोपियां जाती हैं, जल भरने जाती हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? पनघट। आप लोग के पास है कोई पनघट? कहाँ है तुम्हारा डार पनघट? कहते मेरे ये गांव में पनघट कहाँ है बताओ? तरियल दिखाते थे और कथा सुनल बैठे, आज 6वां 7वां दिन हो जात और तुम पनघट नहीं देखे हो। ये दिखात पनघट ही भाई, पनघट है। अच्छा, आराम से दम सब दल तोड़त जाओ, बता दो पनघट कहाँ है। सुनिए, अपना घट बीच, बोलिए नहीं बोलो,
अभी बने जोर जोर से भजन लगाते ही सुनो आपका हो। बोलो अपन घट बीच, अपन घट बीच। क्या हो रहा है उसमें पनघट में? अपन घट बीच। क्या हुआ? अपने घट के बीच में देखिए ना भाई, अपन घट, अपन काला कथे घट, अपने घट में झांक कर देखिए, वही ब्रह्म है, वो भगवान लीला कर रहे हैं। अपन पनघट में भगवान गोपियों के क्या करते हैं? चित्त चुराते हैं, ठीक है ना। भगवान वही वंशी नाद करते हैं। पनघट में जाकर के भगवान का बड़ा सुंदर मनमोहक वंशी नाद होता है। तो वंशी कहाँ बजाते हैं भगवान? पनघट में ही बजाएंगे, कहीं और नहीं बजाएंगे। और आपका घट कहाँ है? अपन घट, ये घट है। जा घट प्रेम न संचरे, ता घट जानी मसान, जैसे खाल लोहार की हरि सांस ले तब नु प्राण। तो भगवान मिलेंगे प्रेम से। कल भगवान को गोपियां कैसे बुलाती हैं? प्रेम से, है ना। प्रेम गली अति साकरी, जामे दौन समाय। प्रेम गली अति साकरी, जामे दौन समाय। केवल एक ही है, ब्रह्म है, ब्रह्म ही समा सकते, उस पर कोई या तो माया मिलेगा या तो ब्रह्म मिलेगा, है ना। ये ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान कैसे है? ये अपन घट में है, घट में विराजते हैं, इस घट में विराजमान है भगवान। अपने घट में झांक कर देखिए, भगवान यही वंशी का नाद करते हैं। भगवान की वंशी बड़ी सुंदर है। वो जब वंशी नाद करते हैं, ये पनघट, हम जो जीव है, हमारी जो आत्मा है, वो तृप्त हो जाती है और ये भगवान से मिलती है। अपने घट में झांकने की आवश्यकता है, कहीं और झांकने की आवश्यकता नहीं। और जब अपने घट में झांक कर देखोगे ना, तो कैसा होगा मालूम है? हमारा जीवन लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तितला, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। तो ब्रह्म को देखने के लिए क्या चाहिए? लाली मेरे लाल की। भगवान कैसे हैं? जब अपने घट में झांक कर देखोगे, है ना, जब अपने घट के भीतर भगवान का वास है, तो कहीं और भटकने की क्या आवश्यकता है? मृग के नाभि में कस्तूरी, है ना, क्या होती है? कस्तूरी होती है ना मृग के नाभि में, होती कि नहीं होती? फिर भी वो मृग पूरे जंगल को भ्रमण करती है, है ना, पूरे जंगल में घूम रही है कि मृग के नाभि में कस्तूरी पाई जाती है, वहां से सुगंध हो रही है। लेकिन उस सुगंध को वो समझ नहीं पाती कि मेरे नाभि में सुगंध है, वो पूरे जंगल में भटक रही है ना। वैसे ही हम जीव हैं, हमारे इस घट में राम का विराजमान है। ये राम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस घट में भगवान वंशी नाद कर रहे हैं, इस घट में भगवान विराजमान है। और हम जो है संसार में भगवान को ढूंढ रहे हैं, है ना। ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं? और भगवान को पहले समझना पड़ेगा। देखो, भगवान समझने का नहीं है, जानने का नहीं है, परखने का नहीं है। ब्रह्म तो केवल ब्रह्म है, लेकिन महारास का लीला करना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, भगवान को तो हम धसते हैं, भगवान को तो पूजते हैं, लेकिन ये जो महारास का लीला है ना, इसमें बहुत भ्रांति फैली है। भ्रांति कैसे फैली है? लोगों का मानसिकता क्या होता है कि भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया, है ना, नृत्य किया भगवान वृंदावन में। तो संशय है स्त्री और पुरुष का। क्या है? संशय है ना। गोपियां स्त्रीलिंग है और भगवान जो है पुरुलिंग है। स्त्री भाव और पुरुष भाव, ये दो भाव है। और आप और हम लोग केवल ये देखते हैं कि भगवान ने महारास किया, महारास में भगवान एक पुरुष प्रधान है और जितना गोपियां हैं वो स्त्री हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, मतलब इतनी सारी गोपियां पूरे नगर के और अकेले भगवान है और रास कर रहे हैं, और हम उसको कौन सी दृष्टि देखते हैं? स्त्री पुरुष भाव से। तो ये समझना है कि क्या ये स्त्री कौन है, ये पुरुष कौन है। इसलिए मैं बता रहा हूं, अपने घट में पहले झांकना पड़ेगा कि हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या है। और ये किसी स्त्री और किसी पुरुष के नहीं है, ये समुच्चय जीव जगत के लिए है कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है हम। भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं? 4 मित्र थे, और आप लोग कैसे ढूंढ रहे हो, अब देख लीजिए। 4 मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। चारों मित्र एक बार चारों मित्र के पास पहुंचे भगवान श्री कृष्ण। चारों मित्र गौ चराने गए थे। गौ चारण करते करते भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मित्र सुनो, आज एक बड़ा सुंदर खेल खेलते हैं। तो चारों मित्रों ने कहा भगवान कन्हैया ऐसा क्या खेल है जिसको हम आज खेलेंगे? बोले आज एक काम करेंगे, आज ना बढ़िया ना लुका छुपी का खेल खेलेंगे। खेले हो कि नहीं खेलो? लुका छुपी खेल खेले हो ना? रेस्टिक खेले हो नहीं? वो तो लुका छुपी खेल करते का खेले हो ना? और जितने लोग बैठे हो सब लोग खेले हो। भैया यहाँ बैठ के बात मत करो यार, आप लोग शांत करो। तुम बगल वाला बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। तो जीवन में हर किसी ने लुका छुपी का खेल खेला है, हम लोग भी खेले है ना। तो भगवान बोले कि मित्रों आज लुका छुपी का खेल खेलते हैं हम लोग। तो बोले ये खेल कैसे होता? पहली बार खेल रहे हैं भगवान कन्हैया और उनके मित्र मंडल, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे खेलना है। तो भगवान कन्हैया बोले ये लुका छुपी का खेल थोड़ा अलग है। इसमें लुका छुपी खेल ऐसा होगा कि मैं छुपूंगा, बात को एकदम गहराई से समझना, मैं छुप जाऊंगा। और हम लोग खेल खेलते उसमें क्या करते हैं, जितने लोग हैं वो छुपते हैं, केवल एक व्यक्ति ढूंढता है ना, यही है ना खेल। लेकिन उस खेल का विपरीत है, बोले केवल मैं छुपूंगा और तुम चारों मित्र मुझे ढूंढोगे। ठीक है, तुम चारों ढूंढोगे और जो मुझे ढूंढ लेगा समझ जाओ उसका खेल खत्म, वो मेरे पास बैठेगा, मतलब मेरे साथ छुप जाएगा। जब मतलब चारों को ढूंढना है, ऐसा नहीं कि एक ढूंढ लिया तो फिर खेल खत्म, ऐसा नहीं। जो पहले ढूंढेगा वो मेरे पास पहले आएगा, उसको पहला नंबर मिलेगा। जो दूसरा ढूंढेगा उसको दूसरा नंबर मिलेगा और अंतिम वाले को तीसरा नंबर मिलेगा। तो मित्रों ने कहा ठीक है कन्हैया, अगर ऐसा ही खेल है तो हम ढूंढते हैं आपको। तो खेल प्रारब्ध हुआ, और जब खेल प्रारब्ध हुआ ना तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान मेरे श्याम सुंदर जो है, जाकर के छिप गए। अब देखिए, अब जब भगवान छिप गए तो चारों ढूंढने निकले, भगवान को कन्हैया को ढूंढने निकले। तो एक जो था ना, भगवान जब छुपे तो एक बालक जो था, जो एक ग्वाला गोप जो था, वो क्या किया, जैसे ही भगवान छिपे, जैसे ही भगवान जाके छुपे और ये तुरंत भगवान को जाकर के पकड़ लिया। बोले कन्हैया तुम तो यहां छिपे हो। तो कन्हैया कहने लगा अच्छा बालक, अच्छा मित्र, तू मुझे ढूंढ लिया ना, अब तेरा खेल खत्म, तू मेरे बगल में बैठ, तू भी छुप, अब तू भी मेरे साथ बैठ के देख ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये कैसे ढूंढ रहे हैं मुझे, कहां कहां भटक रहे हैं, कहां कहां ढूंढ रहे हैं मुझे, देखते जाना। और मित्र उसके साथ बैठ करके देख रहा है। वो भी ग्वाला बैठ गया भगवान के पास, एक फटाक से ढूंढ लिया, बैठ गया। अब बाकी तीन में ना, एक जो है वो उत्तर दिशा की ओर भाग गया, एक जो है पूरब की ओर भाग गया। अब एक था बेचारा, वो कहीं नहीं गया। जिस जगह पे भगवान बोले ना तुम मुझे ढूंढना, उसी जगह में बैठ गया वो। एक उत्तर में भागा, एक पूरब में भागा, और एक भगवान को पहले ही पा गया, पहले ही ढूंढ लिया। और एक जो बच्चा था, वो क्या क्या बालक जो गोप था, वो वहीं बैठ गया। और बैठ करके क्या करने लगा मालूम है, रोने लगा। और रोते रोते क्या कहता है मालूम है कि हे बंसी वाले, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर,
मुझे जब खेलना आता नहीं भगवान, तो इस खेल में क्यों शामिल किया। अरे प्रभु मैं तो आपको कुछ, मैं तो ढूंढ ही नहीं सकता आपको कौन ढूंढ सकता है प्रभु, मैं तो असमर्थ हूँ ढूंढने में आपको। मेरे पास तो ना बल है, ना शक्ति है, ना विवेक है, ना ज्ञान है ना। मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, ना मैं आपका नाम ले सकता हूँ, मुझे ढूंढना ही नहीं आता। मैं तो चलने में असमर्थ हूँ, बोलने में असमर्थ हूँ, सेवा करने में असमर्थ हूँ, किसी प्रकार की मेरे पास सामर्थ्यता नहीं है। और अपने आंखों से धारा बहाने लगा, रोने लगा वो बैठ करके। जब वो रो रहा था ना, तो कन्हैया कान में उसका रोने का आवाज पड़ गया। तो कन्हैया देखे कि अरे कान में जैसे कि बोला, अरे ऐसा कौन, अरे मित्रों में कौन रो रहा है भाई। तो भगवान ध्यान लगाकर सुने, तो वो मित्र गोप जो था वो रो रहा था बैठकर। कन्हैया देखे, अरे ये तो रोना प्रारब्ध कर दिया, ये तो मुझे ढूंढ नहीं रहा है। अब रोना प्रारब्ध किया तो भगवान क्या कि मालूम है, जिस जगह पर छुपे थे ना, वहां से बाहर आए और उस मित्र के पास जाकर बोले, अरे पागल रो क्यों रहा है। बोले महाराज आप ही तो ढूंढने बोले थे और मैं तो ढूंढ नहीं सकता ना आपको, असमर्थ हूं ढूंढने में, इसलिए रो रहा हूं प्रभु। तो बोले पागल, खेल खेल रहा है और रो रहा है? तू मुझे नहीं ढूंढ पा रहा, क्या हो गया, मैं तुम्हें ढूंढ लिया ना, मेरा हाथ तू भी पकड़ ले। और कन्हैया ने अपना हाथ पकड़ा लिया, बोले तू भी मुझे पकड़ा। हर वो दो मित्र ढूंढ रहे हैं। समझे भाव को कि नहीं समझे, नहीं समझ आया, खेला है बस से। समझिए भाव, भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, जगत पिता है, जगत पति है ना। और वो चार गोप ग्वाल बाल कोई नहीं है, हम हैं, समझ रहे हो। वो गोप ग्वाल बाल कोई और नहीं, हम हैं। भगवान छिपे हुए हैं, हम भी तो भगवान को ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे को नहीं, ढूंढ रहे हो ना आप लोग। हमारा जन्म क्या हुआ है, भगवान को पाने के लिए। और संसार में हर व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है, लेकिन अभी तक भगवान को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी ढूंढ रहे हैं। तो एक ने ढूंढ लिया, वो पहला जो फटाक से ढूंढा वो कौन था पता है? जो वेदों का ज्ञाता होता है, शास्त्रों को जो ज्ञाता होता है ना, जो ब्रह्म तत्व को जानता है, जो ब्रह्म तत्व को जानता है, जो वेद पाठी हो, शास्त्र हो, सारे ग्रंथ का जिसके पास निचोड़ हो, है ना, और जो भगवत तत्व को जानता हो कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है ना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं भी ब्रह्म में समाया हूं। उदाहरण के लिए बाबा उद्धव ज्ञानी थे, वो भी। अर्थात जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो भगवान को पा लेते हैं। जो ब्रह्म तत्व को जानता है, वो मित्र बोला, रे भगवान का नहीं, आप यहाँ छुपे हो। भगवान ने कहा तू मुझे पहचानी है, बैठ जाओ। या तो फिर ज्ञानी बनना पड़ेगा आपको, है ना, ज्ञानी बनना पड़ेगा। ज्ञानी बन सकते हो, ब्रह्म तत्व को जान सकते हो। ब्रह्म तत्व को अच्छे नहीं जान पाए तो हमारी क्या औकात है जो ब्रह्म तत्व को जान सके, है ना। हमारी जहां तक दृष्टि वही ब्रह्म है सोचते हैं हम। जितनी हमारी सामर्थ्यता है हम उतना ही कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जो हम कल्पना करते हैं उससे भी जो परे है वो ब्रह्म है। ये ब्रह्म का स्वरूप है। तो वो बोले तू मित्र मिल गया, लेकिन दो लोग ढूंढ रहे हैं इधर इधर और एक रो रहा है। तो भैया कम से कम वो जो रो रहा है ना, भगवान उसके पास गए और उसके हाथ पकड़, बोले तू मेरा हाथ पकड़ ले, तू मुझे पा गया। भगवान ऐसा क्यों बोले पता है? क्योंकि जब खेल प्रारब्ध हुआ ना, वहीं बैठ गया, रोने लग गया। रोने का मतलब है भैया कि जब आंसू बहने लगा तो उसके सारे विकार मिट गए। मतलब प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, शरणागति। समझ गए? शरणागति मतलब समझे? अब सौंप दिया इस जीवन को गोविंद तुम्हारे चरणों में, और हार तुम्हारे चरणों में, और जीत तुम्हारे चरणों में। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, हे गोविंद ये सारा तुम्हारा है। क्यों बुलाया इस जग में कन्हैया, जब हमें कुछ नहीं आता है। हे सांवरे हे बंसी वाले,
आंखों से बहते रसना है। तुम कहाँ छिपे सांवरे, तुम कहाँ छिपे सांवरे, आकर मेरी बाहां थामो। हे गोविंद हे माधव हे मुरली मनोहर प्यारे। हे भगवान, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं शरणागति हूं आपका, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, केवल मैं इतना जानता हूं कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। गोपी भाव है ये। गोपियां क्या कहती है भगवान से कि हे कृष्ण, हम आपके हैं श्याम और आप हमारे हो, आप में और हम में कोई भेद नहीं है। आप जो बोलो प्रभु वही मैं करूंगा, जहां आप लेके चलोगे वही मैं चलूंगी। इसलिए हे श्याम, हम आपके हैं। तो शरणागति अर्थात जिसके मन में भगवान के प्रति विश्वास है, भगवान से जो अटूट प्रेम करता है, भगवान का जो परम भक्त है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के सानिध्य में सदैव रहता है, जो भगवान को अर्थात अपने जीवन के दिनचर्या में जो भगवान को बैठा लेता है, इस मन मंदिर में जो भगवान को बैठाते हैं और नित्य प्रति भगवान ठाकुर जी की प्रतिदिन पूजा पाठ वंदना अर्चना पाद सेवनम, भगवान जब तक भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसको भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान स्वयं ढूंढ कर आ जाते हैं। समझ गए? गोपियों की मनसा थी भगवान आपके दर्शन हो। गोपी गई क्या भगवान से मिलने? भगवान स्वयं अवतार लेकर आ गए। गोपी नहीं गई। गोपी का क्या है? विशुद्ध प्रेम है, ये शुद्ध प्रेम है। ये प्रेम जो है ना, प्रेम लटपटे अटपटे, है ना, भगवान के प्रति जो प्रेम करता है वो विशुद्ध प्रेम करता है। इस प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। प्रेम का कोई ना समानार्थी होता है, ना विलोम होता है, ना पर्यायवाची होता है। प्रेम तो केवल प्रेम है। भगवान प्रेम से ही बनते हैं। वही भक्त भगवान को पाता है जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है। अब दो लोग ढूंढ रहे हैं, इधर कोई उत्तर में ढूंढ रहा है, कोई दक्षिण में ढूंढ रहा है। कोई कह रहा है कृष्ण बड़े, अरे इधर ढूंढने से भगवान मिलेंगे, ये इधर जाने से भगवान मिलेगा, उधर जाने से भगवान मिलेगा, है ना। अब वो कौन लोग हैं पता है? कौन लोग हैं वैसे? अब आप लोग बताओ, आप लोग हो उसमें शामिल कि नहीं हो? अभी भी हम उसी में शामिल है। इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, भगवान पाए नहीं है। ढूंढने वाले हैं हम लोग। हम लोग क्या करते हैं? कभी मंदिर, देखो मंदिर जाने से मेरा कोई विरोध नहीं है, है ना, मंदिर जाइए, लेकिन हम क्या है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे, है ना, कबीरदास जी ने कहा ना, मुझे कहाँ ढूंढ रहे, मैं तो तेरे पास हूँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बावरों की तरह ढूंढ रहे हैं। कभी इस घाट पे, कभी उस घाट में, कभी यहाँ ढूंढ रहे हैं। बोले भगवान कहाँ है? भगवान कभी सोच रहे हैं भगवान इधर मिलेंगे, भगवान उधर मिलेंगे। कोई अपने पंथ में ढूंढ रहा है, कोई अपने समाज में ढूंढ रहा है, कोई अपने देश में ढूंढ रहा है, कोई विदेश में ढूंढ रहा है ना। ढूंढ रहे हो कि नहीं? कोई ग्रंथ में ढूंढ रहा है, कोई शास्त्र में ढूंढ रहा है, कोई वेद में ढूंढ रहा है। ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो? तो ये हम हैं जो अभी भगवान को केवल ढूंढ रहे हैं। तो भगवान को ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। भगवान को ढूंढने वाला पागल है वो। भगवान को पाना है तो भगवान के प्रति शरणागति होना है। ये शरणागति है, तब तो ब्रह्म मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। आप लाख यात्रा निकाल लो, है ना, धर्म जागृत करना है ना, तो भैया धर्म जागृत करने के लिए ना पहले अपने भीतर धर्म लाना पड़ेगा। हमको पहले स्वयं जागृत होना पड़ेगा, तब तो किसी दूसरे को जागृत करोगे। और हम ही अगर भाई देखो, वो मान लो अभी लाइट बंद था 2 घंटा, 1 घंटा के लिए लाइट गुल हो गया था, तो आप लाख प्रयास के लेकिन लाइट ला पाए क्या? लाए क्या? क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि ट्रांसफार्मर ही खत्म था, है ना। तो बल्ब को जलाने के लिए भैया ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी है तो पहले हमें खुद जागृत होना पड़ेगा धर्म के प्रति, तब हम लोगों को जगा सकते हैं, वरना आप कैसे जगाओगे? बोल बाके बिहारी लाल की। तो पहले हमें जगना पड़ेगा, अर्थात भगवान को पाने के लिए हमें भगवान, है ना, भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हम सबके घट में है, भगवान हर जगह विराजमान है। इस घट में भी भगवान है। आप क्या है? हमारा जीव, हम क्या है? हम जीव हैं।
हमारा आत्मा हम जो है, हम ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्म को पाने के लिए इस घट में ढूंढना पड़ेगा। तो ये घट यही है, कहीं और वहां जाने का। बाह्य में मत ढूंढिए भगवान को, भगवान भीतर है। अब कभी कभी भ्रम हो जाता है। कैसे भ्रम हो जाता है? जैसे मृग मृचिका, किसको बोलते हैं मृग मृचिका? जैसे कई बार देखना ग्रीष्म काल में जब हम कहीं चलते हैं ना, तो अच्छा सड़क बना होगा ना, तो दूर से देखने में भ्रांति उत्पन्न होती है कि उस जगह पे जल का डेरा है। होता है कि नहीं होता? कई बार देखना जब आप चलोगे रोड में ना, तो दूर में जब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि उस जगह पे जल पाया जाएगा, लेकिन उस जगह पे जल होता नहीं है। तो मृग मृचिका भ्रम में, हम भ्रम में जी रहे हैं कि भगवान इस जगह मिलेगा, भगवान उस जगह मिलेगा, भगवान यहाँ जाने से मिलेगा, भगवान वहां जाने। भगवान आपको आपके भीतर मिलेगा, है ना। केवल भाव समर्पण चाहिए भगवान के प्रति। आप क्या हो जाइए? शरणागति हो जाइए कि हे गोविंद, हम आपके हैं, आप हमारे हो। जीवन में इस भाव को उतार लीजिए। गोपियां जो है भगवान से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि भगवान को क्या मांगती है कि भगवान कन्हैया, आप हमारे प्राणनाथ हो, आप हमारे प्रीतम हो, आप ही सर्वेश्वर हो, आपके अलावा कोई हमारा नहीं है। हेमंत प्रथम मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुंगवाप्तं भुजाना कात्यानमर्यवृतम् कात्यानि महामाहे महायोगधनेश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरवे नमः, पति में कुरवे कुरुते नमः। कात्यायनी देवी की उपासना करने लगती है। बताओ गोपिया भगवान को किस, भगवान जो ब्रह्म है, जो नंद का जो छुरा है, वो हमें हमारे हैं। तो ये शांत होकर बैठ जाएंगे सभी लोग। कृष्ण कौन है? हमारे प्रीतम है। प्रीत तुमसे लगा बैठे, नेह लगाए हैं, सांवरे इस अखियन में तुम्हारे नाम की सुरमा लगाए हैं। गले वैजंती माला धारण किए, मोर पिच लटकाए हो, सांवरी सूरतिया तेरी, मोहनी मूर्तिया तेरी, मन को बड़े लुभाए हो, मन को बड़े लुभाए हो। हे चित चोर मन माखन, हे चित चोर मन माखन, यशोदा सुतलाला, हम गोपिन की वेदना सुन ले, पति हमारे बन जाना। हे गो भगवान, आप हमारे प्राणनाथ हो। हम माँ भगवती की उपासना कर रही हैं। ये भगवान को पति के रूप में पाना चाहती है। बात को देखिए, ध्यान से समझिएगा ना, क्योंकि हम महाराष्ट्र की ओर है। महाराष्ट्र से पहले चीलहरण समझना पड़ेगा। चीलहरण नहीं समझोगे तो महाराष्ट्र में नहीं जा पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला चीज, भगवान क्या है? जगतपति है कि नहीं है? ईमानदारी, भगवान जगत के पति। भगवान बोलते हो ना, क्या है भगवान? जगत। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव,
तमेव सर्वं मम देव देवा। भगवान क्या है? माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, मित्र भी है ना? सब चीज है ना। भगवान को सब मानते हो कि नहीं मानते हो? और भगवान एक और चीज है, जगत पिता तो हैं, जगत माता तो हैं, लेकिन जगत के पति भी हैं। किसके पति हैं? काकर पति है भगवान। तुम्हारा बन के नो है? काकर काकर भगवान पति। हाथ उठाओ इसमें। 1 2 3 4 बाकी मन के नो है? पक्का? और मैं स्टाम्प पेपर में लिख के दूं तुहरो मन के पति है। तुहरो मन के नहीं भैया, हमरो मन के पति। एकरो पति है, एकरो पति है, सब जगत पति है। तबे जगत पति कहे के होगा। अब सुनो कैसे जगत पति। राधे 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 श्री राधे। अरे यार तू ऑपरेटर मतलब भगात या तो शांत बैठो या तो घर चले जाओ। ये मतलब भगा, केवल जो काम करन देते बैठे बैठे, बाकी भगाए मैं। चलो जाओ बेटा, घूम जाओ, जाओ जाओ। मतलब डंडा खावा पैसा दे दीजिए। बोलबा के भी हरि श्री राधे 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 श्री राधे राधे। बोलबा के भी हरि लाल की जय हो। देख ना अपन मन सुने ना दूसरा ला सुनन दे। बस मेरा के हाँ भगवत करत बैठे रहते। ठीक है ना, मतलब कथा सुनाल नहीं आए, कम से कम यही बहाना बोले तो सीखूं, है नहीं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहाँ रहे जी? ये तो भुला गए नहीं। का बताते रहो जी? महाराष्ट्र है ना? महाराष्ट्र में नहीं आना भी, मैं खुद भुला गया। हाँ, भगवान क्या है? जगत के पति है, जगतपति है भगवान। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिनके पति वो नहीं है, और सब उसी को पति मानते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है। अब सुनिए, बड़ी सुंदर कथा, भगवान की पुनित पावन कथा है, चील हरण लीला, है ना? तुम्हें ठन गाना सुने हो भगवान के रास लीला, है ना? ये जन गाना बना है, तुम करो भगवान का नहीं करे तो रास लीला हम करे। सुने हो कि नहीं सुने? नहीं सुने हो? सुने हो कि नहीं सुने? तो मैं कहता हूँ भगवान रास लीला करे है, और भगवान रास ले करे तो हमन कर दे बहुत का गलत है, इसे कहते है नहीं? तो भगवान तो ही बन जबे, अगर तहू रास लीला करे था, भगवान रास लीला करे ठीक है, तहू भगवान रास लीला करे, चल ठीक माना था, तहू रास लीला कर ले जी। तो एक तो बहु भगवान गिरिराज ला उठाई से वे, एक ठन बोल्डर ला उठा के दिखा दे, पत्थर ला एक ठन नहीं उठा सके। और चील हरण लीला की बात करते। आइए समझिए चील हरण लीला क्या है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि चील हरण नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग रास नहीं कर पाएंगे। वो रास क्या है? भगवान श्री कृष्ण और गोपिका जो है महारास कर रही है ना? अरे गोपी कौन है और कृष्ण कौन है ये समझना जरूरी है। महारास में जाने से पहले हमको पहले गोपी भाव लाना पड़ेगा अपने हृदय में। अभी हम गोपी नहीं बने हैं, गोपी बनना पड़ेगा पहले, और जो गोपी बनेगा वही भगवान से महारास करेगा। तो गोपी बनना है, गोपी बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना? थोड़ा शंकर भैया नहीं बनना है? तते जो लगा बोलना जी हाउ की आधा संशय मस कभी घलो नहीं है ना। यहाँ जतेक बैठे होते कम से कम आजे बस बार गोपी बन जाओ, बाकी दिन नहीं बनो नहीं बनो, है ना? बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। बड़ी सुंदर कथा है, आप सभी लोग कथा सुने हुए, मैं संक्षिप्त में कथा बता देता हूं। गांव की जो गोपियां जो हैं, गोप कुमारिका, वे